हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। तो बहुत दिनों के बाद फिर से एक नया ब्लॉग आने वाला है, यानी कि वो वट सावित्री स्पेशल ब्लॉग आने वाला है। इधर गाइस मेरी तबीयत नहीं ठीक थी, जिसकी वजह से कोई ब्लॉग मैं शूट नहीं कर पाई थी। छोटे से शॉर्ट वीडियो थोड़े बहुत डाल देती थी कभी कभी, बट कोई भी ब्लॉग नहीं आया। दर्श अपनी नानी के यहाँ भी गया, वहाँ पे एंजॉयमेंट किया, बट कोई भी ब्लॉग नहीं बन पाया। तो आइए वट सावित्री का ब्लॉग शुरू करते हैं। तो ये हम सब लोग तैयार होकर पहुँच गए थे बरगद, जहाँ पे वहाँ पूजा करने के लिए। हमारे घर के पास में ही है मंदिर, वहाँ पे इसका पीपल का पेड़ है। और भाभी, मम्मी, हम तीनों लोग थे। तीनों लोग ने पूजा स्टार्ट कर दी थी। तो और पूजा शुरू करने भाभी और मम्मी ने फेरी लेना भी शुरू कर दिया था, क्योंकि जो सूट था ना वो इसमें हमें और भाभी को दोनों लोगों को एक ही में लेना था, तो काफ़ी बड़ा था वो। तो पहले भाभी ने फेरी ली, मम्मी ने ली, फिर मैंने ली। और ये ना हम लोग 12 बार लेते हैं, तो क्या काउंट करने के लिए ना हम लोग हाथ में चने ले लेते हैं। देर रात में भिगो देते हैं, चनों को ही 1 बाय 1 करके डालते जाते हैं। इससे हमें याद रहता है कि हमने कितने बार उसकी फेरी ली। तो उसके बाद ये कंप्लीट हो, और काफ़ी भीड़ भी होती है। बट क्या हुआ ना गाइस, एक दिन पहले ना हमारे यहाँ शाम को लाइट चली गई थी, और हमारी जब रात भर लाइट ना होने की वजह से सुबह थोड़ा सा भीड़ वहाँ कम थी। वरना क्योंकि रात में लाइट नहीं रही, तो सुबह पानी का भी इशू, लोगों का तैयार होना, और फिर पूजा के लिए काफ़ी चीज़ें भी बनाई जाती हैं, जैसे पुआ, पूड़ी, बरगदे, ये सब चीज़ें बनाया भी जाता है। पूरा पूजा का सामान भी बनता है। तो इसीलिए वहाँ भीड़ थोड़ी थी, बट थोड़ी कम थी। बट जैसे कि आप देख रहे हैं काफ़ी लोग वहाँ पे थे। तो आप लोग ये पूजा कैसे करते हैं, मतलब आप लोगों को क्या किस तरीके से ये पूजा की जाती है? अगर आप लोग चाहें तो शेयर ज़रूर करिएगा, मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट करके। और हम लोग कैसे लग रहे हैं ये भी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और इस तरीके से हमारी भाभी से मम्मी सबकी फेरी हुई कंप्लीट। और अब बारी आती है माला बदलने के लिए। तो पहले हम और भाभी एक दूसरे के सामने बैठ गए थे। मम्मी ने तो बरगद जी वहीं से ही माला बदल लिया। कोछा लिया जाता है, और कोछे में खरबूजा होता है, और चने और बरगदे, पुआ पूरी सब चीज़ें आपके कोछे में रखी जाती है। बट कहते हैं देरानी जेठानी एक दूसरे से बदल लेती हैं। तो हम लोगों ने एक दूसरे को 12 बार एक दूसरे को पहना के फिर अपना अपना माला खुद से ही अपने पहन लिया। ये माला ज़रूर पहना जाता है, और ये इस पूजा का बहुत महत्व रखता है। ये जो माला हम लोग पहनते हैं, ये येलो कलर के धागे से बनता है, और जोड़े लगे होने की वजह से चुन्नी फंस रही थी, तो मैं पहन नहीं पा रही थी। तो भाभी ने थोड़ी सी मेरी हेल्प करी। और भीड़ भी थी, लोग फेरी ले रहे थे, बराबर निकल रहे थे, और धीरे एक एक करके भीड़ होती जा रही थी। और शाम को बारिश भी हुई थी खूब, मतलब तूफ़ान, खूब हवा चली, जिसके सुबह मौसम तो ठंडा हो गया था, तो इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं हो रही थी। वरना इस टाइम तक तो इतनी ज़्यादा धूप होती है। वही करीब हम लोग 8:30 बजे के आसपास गए थे, तो मौसम बहुत अच्छा था, तो पूजा करने में कोई दिक्कत भी नहीं हुई। वरना इतनी धूप हो जाती है और भीड़ भी बहुत होती है। तो फिर लेने के बाद हम लोगों ने अपना सुहाग लिया, भगवान जी से प्रार्थना की कि ऐसे हर साल अच्छे से हम लोगों को मिले। तो आप लोगों के यहाँ ये पूजा कैसी होती है, क्या क्या विधियाँ आप लोगों के यहाँ होती हैं, आप लोग ज़रूर शेयर करिएगा। उसके बाद ये बरगदे और चने लेकर ना सामने पेड़ की तरफ उछाले जाते हैं। और ये देखिए मेरे साथ क्या हुआ। मेरे साथ ये हुआ, जब मैंने फ़र्स्ट टाइम उछाला तो वो चुन्नी में फंस के पीछे ही चले गए। तो मम्मी बोली कोई बात नहीं, दोबारा कर लो। फिर दोबारा सीधे गए। और उसके बाद ना उस दिन मेरे साथ ना बहुत गड़बड़ हुई। तो ये गड़बड़ हुई, और जब चने और बरगद जो दिया जाता है, 11 चने और एक छोटा सा वो बरगद का वो होता है, तो वो साथ में एक साथ गुटकना होता है पानी के साथ में। तो उसको दांतों से नहीं दबाना, सीधे ऐसे ही लेना होता है पानी के साथ। बट मेरे ना तो फंस गए गले में, तो बड़ी मुश्किल से मैं ले पे। बड़ा टफ होता है ये टास्क, बड़ा टफ होता है। तो किसको इसमें प्रॉब्लम होती है ये भी ज़रूर बताइएगा। और कैसी लगी वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। बाय बाय गाइस, हैप्पी वट सावित्री।